सुबह की हल्की धूप में तबरेज हमेशा की तरह विवेकानंद मार्ग स्थित प्रभात सिंह की मशीनरी पार्ट्स की दुकान पर पहुंचा। हर दिन की तरह उसे दुकान का शटर बंद मिलने की उम्मीद थी, लेकिन आज कुछ अलग था। शटर पहले से ही खुला था। वह चौंक गया। लगता है भैया आज जल्दी आ गए हैं, उसने सोचा। जैसे ही वह अंदर गया, दुकान सूनी लगी। प्रभात कहीं नजर नहीं आ रहा था। दुकान में फैला सामान समेटकर उसने उसे बाहर रख दिया और सफाई करने लगा। लेकिन आधे घंटे बीतने के बावजूद भी जब प्रभात नहीं लौटा तो तबरेज बेचैन हो गया। वह आसपास की दुकानों में जाकर पूछताछ करने लगा, लेकिन किसी को प्रभात के बारे में कुछ नहीं पता था। अचानक घबराई हुई चित्रा दुकान पर पहुंची। चित्रा मकान मालिक सत्येंद्र सिंह की बेटी थी, जिसके मकान में प्रभात की दुकान थी। उसका चेहरा उतारा हुआ था और पीछे उसका चचेरा भाई गोलू भी था। तबरेज जल्दी चलो, वह कांपती आवाज में बोली। तबरेज को कुछ अनहोनी का आभास हुआ। वह उनके पीछे पीछे मकान के अंदर गया। जैसे ही उसने कमरे में कदम रखा तो देखा प्रभात फांसी के फंदे से झूल रहा था। उसके मुंह से चीख निकल गई। यह क्या हो गया भैया? चित्रा घबराई हुई बोली। पता नहीं इन्होंने आत्महत्या क्यों कर ली। इनके हाथ में एक सुसाइड नोट भी है। तबरेज तुम घर वालों को फोन करके बुला लो। तबरेज ने तुरंत प्रभात के पिता वीरेंद्र प्रताप सिंह को फोन किया। कुछ ही मिनटों में वे घर वालों और पड़ोसियों के साथ वहां पहुंच गए। रोते बिलखते परिवार वालों के बीच किसी ने पुलिस को भी सूचना दे दी। संदेह के बादल कोतवाली थाना प्रभारी अनुपम शर्मा और एसपी सिटी विपिन कुमार टांडा मौके पर पहुंचे। उन्होंने शव नीचे उतरवाया और शुरुआती जांच की। पहली ही नजर में मामला आत्महत्या का नहीं बल्कि हत्या का लगा। प्रभात के सिर और शरीर पर चोटों के गहरे निशान थे। इससे पहले कि पुलिस कोई निर्णय ले पाती, प्रभात के घर वालों ने हंगामा कर दिया। उनका सीधा आरोप था कि प्रभात की हत्या की गई है और उसे फांसी पर लटका दिया गया ताकि इसे आत्महत्या लगे। मौके पर मिले 2 पन्नों के सुसाइड नोट में एक लड़की से प्रेम संबंध और उसकी बेवफाई का जिक्र था, लेकिन यह सुसाइड नोट असली था या किसी ने जबरदस्ती लिखवाया था, यह पुलिस जांच के बाद ही साफ हो सकता था। प्रभात के घर वालों का आरोप था कि यह लड़की कोई और नहीं बल्कि मकान मालिक की बेटी चित्रा थी। उन्होंने दावा किया कि प्रभात ने चित्रा के नाम लाखों की प्रॉपर्टी कर दी थी, लेकिन अब जब वह उसे वापस लेना चाहता था तो उसकी हत्या कर दी गई। सच सामने आया। जांच के दौरान पुलिस को एक अहम सुराग मिला। प्रभात के सिर पर लोहे की रॉड से वार किया गया था, जिससे उसकी मौत हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने भी हत्या की पुष्टि कर दी। इसके बाद पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो चित्रा का चचेरा भाई गोलू टूट गया। गोलू ने बताया कि 29 नवंबर की रात को प्रभात ने चित्रा को बार बार फोन किया, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। सुबह जब प्रभात दुकान खोलकर सीधे चित्रा के कमरे में गया तो उसने चित्रा से झगड़ा किया। जब बहस बढ़ी तो प्रभात गुस्से में आकर चित्रा का गला दबाने लगा। गोलू ने बीच बचाव किया, लेकिन जब प्रभात उससे भी भिड़ गया तो उसने पास पड़ी लोहे की रॉड उठाई और प्रभात के सिर पर वार कर दिया। गोलू के मुताबिक जब प्रभात गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई तो दोनों ने उसे फांसी पर लटकाकर आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की। खून के धब्बों को मिटाने के लिए चुकंदर के जूस का इस्तेमाल किया गया। न्याय की ओर कदम पुलिस ने चित्रा और उसके चचेरे भाई गोलू को धारा 302 हत्या और 201 सबूत मिटाने के तहत गिरफ्तार कर लिया। अभी भी कई सवाल बाकी थे। क्या सुसाइड नोट सच में प्रभात ने लिखा था या किसी ने जबरदस्ती लिखवाया? इसका जवाब फॉरेंसिक रिपोर्ट से मिलेगा, लेकिन इतना तय था कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि सोची समझी हत्या थी। क्या यह केवल गुस्से में हुई एक हत्या थी या फिर इसके पीछे कोई गहरी साजिश थी? इसका जवाब समय के साथ सामने आएगा, लेकिन फिलहाल चित्रा और गोलू सलाखों के पीछे थे और न्याय की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। इस कहानी का मकसद किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। इस वीडियो पर आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। धन्यवाद।